प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अलग तरीके से सभी लोगों की अलग अलग जर्नी है। किसी की भी जर्नी एक जैसी हो, बिल्कुल एक जैसी हो, ये बिल्कुल हो नहीं सकता। जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, वैसे हमारी सोल के जो लर्निंग और लेसन्स के इम्प्रिंट होते हैं वो मल्टीपल लाइफ में एक दूसरे से मेल तो खा सकते हैं मगर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इसलिए आप सभी जब कलेक्टिव रीडिंग की बात करते हैं तो उसको अलग अलग लेवल पे लोगों को वो रेजोनेट होता है। और कलेक्टिव रीडिंग में स्पेसिफिक रीडिंग जब आप लेते हैं तो वो 1-to-1 ही आपकी संभव हो पाती है। इसलिए जिस तरह से लास्ट वीडियो में हम सभी ने एक शैडो वर्क के लिए, ग्रुप के लिए एक कॉरपोरेशन में काम किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, उनको बहुत अच्छा लाभ भी हुआ, बहुत सारे शैडो के पैटर्न सामने आए जिनका डिस्कशन आज ज़रूर आपके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत किया जाएगा। और इससे इसका लाभ मिलेगा उन लोगों को जो ग्रुप ज्वाइन करने में डिले कर गए, या हो सकता है क्योंकि ग्रुप को बहुत बड़ा नहीं किया गया, एनर्जीज़ को जितना शॉर्ट ग्रुप के साथ हम डील करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को कलेक्ट करने में और 1 by 1 सबका आंसर करने में। और उन सभी के आंसर से मिलते जुलते जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कॉमनली आपकी रीडिंग्स में, आपकी क्वेरीज में अक्सर आते हैं, जो आप अपने मिलते जुलते एनर्जी के एक्सपीरियंसेस को जर्नी में बताते हैं, लगभग वही समस्याएं होती हैं। बीइंग ह्यूमन वो मैच करती हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो उनके जो एक्सट्रैक्ट निकल के बाहर आए हैं उनके बेसिस पे कुछ गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए। जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणवश, या लेट हो गए थे, या ग्रुप को और ज़्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता था जिससे कि उस ग्रुप की एनर्जी भी मेंटेन रहे, मे बी नेक्स्ट टाइम आप सभी का वेलकम करूँगी। जितना भी डिवाइन गाइडेंस होता है उतना ही काम हो पाता है, लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट अगर अच्छा है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे और भी वर्क करने में मदद मिलती है। और जो इन ग्रुप के डिस्कशन में जो रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग बच गए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेशन में आना चाहा मगर उनको टाइम नहीं मिला, या फिर जिनको वो मौका गंवा दिया गया किसी भी रीज़न से, तो उसके लिए आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया है वो यकीनन कलेक्टिवली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज की जो रीडिंग है गाइडेंस बेस्ड तो है ही, उससे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि जर्नी को जब हम बात करते हैं एनर्जीज़ के बारे में, यकीनन हम एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल की एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर असेंशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ असेंशन, और आगे भी हम इससे भी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ को खुद अपनी जर्नी में, अपने हायर सेल्फ में, अपनी डिवाइन गाइडेंस में एक्सपीरियंस करते जाएंगे। जो मैजिक हर किसी को नहीं दिखता, वो मैजिक आप असेंशन में खुद एक्सपीरियंस करते हैं जब आप परमात्मा के स्वरूप में खुद को महसूस करते हैं। और ये तभी होता है जब आप ज़्यादातर अपने साथ समय देते हैं, और उस अपने साथ दिए जाने वाले समय में जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तब आप कॉस्मिक वेव से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम परमात्मा ही कहते हैं। वही यूनिवर्स है, वही परमात्मा का अंश है, वही पूर्ण स्वरूप है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो जहाँ पर हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब हम बात करते हैं मैजिक जैसी चीज़ की, तो वास्तव में वो मैजिक नहीं होता है। वास्तव में वो होता है जब आप इस 3D वर्ल्ड से परे हटते हैं तो वास्तविक स्वरूप में जो आते हैं, दूसरों को देखने में वो मैजिक लगता है, बट आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं। हम सभी अपने रियल सेल्फ में, अपने उस
सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आप और हम और जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में हैं, चाहे वो भक्ति के स्वरूप में है, चाहे वो प्रेम के स्वरूप में है, चाहे असेंशन की किसी भी तरफ जर्नी में आगे जा रहे हों, वो बताते नहीं बनता शब्दों में। वो एक्सपीरियंसेस के लिए किसी भी प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंस भी आके पूछती है कि आपने जो महसूस किया उसका कोई लिखित प्रमाण दे दीजिए, तो आप असमर्थ हो जाते हैं। जिस तरह से प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, जिस तरह से ईश्वर की कोई व्याख्या नहीं, जिस तरह से मैं कहूँगी किसी भी स्वरूप को आपने चेतना में क्या दर्शन किया, वो दूसरों को बता पाना असंभव ही है। उसके लिए स्वयं उस पूछने वाले को उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, या वो जब स्वयं अपनी जर्नी में अंदर जाएंगे स्वयं की खोज में, और वहाँ आपको आत्मस्वरूप में जब परमात्मा का दर्शन होता है, वो शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है। वो एक भाव है जिसमें आप खुद ही अपनी एनर्जीज़ को इतना हायर देख पाते हैं, और अगर सामने वाले को बताना भी चाहें तो शायद वो समझ ही ना पाएगा, क्योंकि उसने अनुभव किया या नहीं किया ये ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या गाइडेंस है और करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले एक अनुरोध जो आपसे करना था वो ये है कि ये ब्रह्मांड बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप तार्किक रूप से देखेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, लॉजिकली आप देखेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। जैसे कि हम किसी को प्रेम की कोई कविता समझाएं या पढ़ाएं तो वो पूरी क्लास पढ़ती है, लेकिन सबका जो उसका ग्रहण करने का, जो उसको महसूस करने का, जो भाव को अंतर चेतना में लेने का तरीका है, बल्कि यूँ कहें कि वो किस भाव में उसको सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैच ही नहीं हो सकता किसी का किसी और से। यहाँ तक कि जिसने वो कविता लिखी है उसके भाव और उसकी जो उस समय की एनर्जी होगी, उससे बेहतरीन एनर्जी में सुनने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि जब बात एनर्जीज़ की जा रही है, हम ट्विन जर्नी के बारे में बात करते हैं, हम बहुत अलग अलग स्वरूप में ट्विन जर्नी की गरिमा यानी उसकी एनर्जी को बताते हैं, समझाते हैं। तो आप उसको एक फैंटेसी की तरह ना लें। कुछ लोगों की रीडिंग में, कुछ लोगों के सेशंस में आपने उसको इस तरह से लिया जैसे हम इस जीवन से बिल्कुल अलग हो जाएं, यानी मानव शरीर से जो आपने जन्म लिया है, तो उस शरीर के साथ हम अपनी अंतरात्मा के साथ इस चेतना का बोध करते हैं, जानकारी लेते हैं, महसूस करते हैं, इन एनर्जीज़ में जाते हैं, और इस 3D वर्ल्ड में रह के भी हम परम चेतना को महसूस कर पाते हैं, जिसे हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब आप असेंशन की जर्नी में आते हैं और अपने गाइड के कांटेक्ट में आते हैं तो आप यही सोचना शुरू कर दें कि नहीं, हम इस दुनिया से बिल्कुल बाहर के प्राणी हो गए हैं और अब हमारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 3D मैट्रिक्स में हम आए हैं, हमें यहाँ की एनर्जी से डील करना है, यहीं पे हमें लाइफ लेसन्स लेने हैं। हमारा पार्टनर भी यहाँ पे 3D बॉडी में ही आया है, और सोल की जो जर्नी है वो पैरेलली इस बॉडी की जर्नी के साथ है। बॉडी की जर्नी की एक लिमिट है, एक एज है, सोल एजलेस है, लेकिन यकीनन हर बॉडी में जब तक वो आती है, हर बॉडी के माइंड के साथ, ब्रेन के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस के साथ जब वो इन कॉपरेशन काम करती है, तो जो लर्निंग्स होते हैं वो सोल असेंशन में हमें हेल्प करते हैं। हमारी सोल असेंशन की जर्नी में हमको ये शरीर भी जन्म दिया है जिसने वो मदद करता है। तो जब आप फैंटेसी समझ के अपनी जर्नी को ले जाते हैं तो आप ख्यालों की दुनिया में ना रहें, अपनी एनर्जी को एक्सपीरियंस करें। जर्नी का जो तथ्य कहा जा रहा है उसको एक आउटर वर्ल्ड में ना ले जाएं। हम पैरेलली ग्रो कर रहे हैं, 3D वर्सेस हम 60, 70, 80 जितने भी डायमेंशंस आप लेवल अप होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर सोल हैं, कितने एंशिएंट सोल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम विरक्ति की दिशा में जा रहे हैं तो विरक्ति इस दुनिया से, अपनी ड्यूटीज से नहीं हो सकती। जब तक हम यहाँ प्राण हैं, हम सांसें ले रहे हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास ईश्वर ने ही दिए हैं, वो अपने आप नहीं आके आपके बगल में बैठ जाते हैं या जीवन में आपकी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, सिबलिंग्स हैं, जितने भी लोग हैं,
वो सभी ईश्वर ने ही गणना रचना करके ही आपके करीब रखा है, कुछ भी यूजलेस नहीं है। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस जीवन में जब ईश्वर भी धरती पे मानव अवतार में आता है, बेशक वो उनके लिए तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, वो अनंत आदि अनंत जिसको कहते हैं ना, जिनका कोई लिमिट ही नहीं है, फिर भी वो जब मानव शरीर लेके आते हैं तो यहाँ की हर उस छोटी से छोटी चीज़ के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं और उनको भी लर्निंग्स देते हैं और खुद भी उस शरीर की प्रताड़ना जो है, जिसको कहते हैं ना काल चक्र में आने के बाद उस जीवन से रिलेटेड जो सुख और दुख है उसका अनुभव करते हुए हर एक रिश्ते के साथ अपना शेयर करना है जो हमने अच्छाइयाँ सीखी हैं, और उनके साथ जो अच्छाइयाँ हम और सीख सकते हैं वो भी सीखनी है, चाहे वो जीवित स्वरूप में दिखें या इस सृष्टि की रचना में वो पेड़ पत्थर, हालांकि वो भी जीवित हैं, एनर्जी के फॉर्म में वो भी बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि मानव शरीर के हिसाब से तो हम उनसे भी सीखेंगे जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम कार्मिक कह के, जब आप लोग बार बार हमसे कहते हैं कि कार्मिक ऐसा कर रहा है, कार्मिक उस तरह से कर रहा है, तो कार्मिक कोई बुरा एनर्जी नहीं होता है। आपके लिए कोई और कार्मिक है जो आपकी कर्मा यानी आपकी ड्यूटीज़ में आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इसलिए कि वो आपको ट्रिगर दे रहा है, तो भी वो आपका टीचर है, वो आपको सिखाने के लिए है, वो आपको चैलेंज देने के लिए है, और हर चैलेंज देने वाला एक टीचर है, क्योंकि उसी के धक्के से, उसी के इस फोर्स की वजह से, उसी चैलेंज की ट्रिगर की वजह से ही आप पहले तो खुद को समझ पाते हैं और तब जाके उस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल हैरान परेशान होकर ये कहें कि मेरा कार्मिक या मेरे कार्मिक माता पिता कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं या मेरे बच्चे भी अब मेरे कार्मिक हो गए हैं। कार्मिक कुछ ऐसा नहीं है जो बुरा हो। हमारे लिए आप कार्मिक हो सकते हैं, आपके लिए हम कार्मिक हैं। इनफैक्ट ट्विन पार्टनर भी एक दूसरे के लिए कर्मा की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जितना दुख आपको अपनी अदर रिलेशनशिप से नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा तो आप अपने ट्विन पार्टनर से जो है प्रताड़ना पाते हैं। वास्तव रूप में जो शब्द कहा जाए वो प्रताड़ना ही है, कि आप अच्छा देने जा रहे हैं, बावजूद इसके आपको उधर से चैलेंज मिल रहा है, आपको उधर से ट्रिगर मिल रहा है, आपको हंटर्स लग रहे हैं, आपके इमोशन की परवाह नहीं की जा रही है। तो आप कृपया कर हाथ जोड़ के विनती है, इस शरीर के जीवन में हम असेंशन की जर्नी में हर किसी को बराबर महत्व दे के चलेंगे। इस शरीर की जितनी कीमत है, इस शरीर की जो वैल्यू है, वो तब तक ही है जब तक कि हम जीवित हैं। लेकिन और ये सोल तभी एक्सपीरियंस कर पाएगी, इस मानव शरीर के अंतर्गत रहते हुए इस जीवन को देख पाएगी, आँखों से सुन पाएगी, कानों से, और महसूस कर पाएगी स्पर्श से। हार्ट जो है हमारा, जो दिल धड़कता है, जब हम कहते हैं कि मेरा दिल धड़क रहा है, तो वो जो स्पंदन है वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब तक कि आपकी शरीर भी आपकी सोल को, आपकी आत्मा को बराबर से सपोर्ट कर रहा है। तभी आप अपनी बात 3D वर्ल्ड में अपने पार्टनर को कह पाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि शरीर की वजह से ही आप इस जर्नी में यहाँ पर इस समय स्टैंड कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड अदर भी जीवा जो हैं अपने, हम जिन्हें आप बार बार कार्मिक और नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक कह के बुलाते हैं, वास्तव में वो टॉक्सिक नहीं, ना हम उनके लिए टॉक्सिक हैं। हमारी और उनकी एनर्जीज़ का जो डिसबैलेंस है, जो मिसमैच है, वो एक दूसरे के लिए पेनफुल हो जाता है। और इस पेनफुल सिचुएशन को हम एक टॉक्सिसिटी के रूप में लेते हैं, जो हमें स्मूथ लेके नहीं जा रहा है, जो हमारे इमोशन को सप्रेस कर रहा है या पेन दे रहा है या ट्रिगर कर रहा है। तो वहाँ पर हम उसे, वो हमें जहर जैसा लगता है, वो विषैला महसूस होता है। लेकिन उनको आप टैग मत करें कि वो टॉक्सिक्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं। इस तब के वर्ड, मतलब आपकी डिक्शनरी में, आपकी वोकैबुलरी में प्रभु की कृपा से जैसे जैसे आप असेंड होते जाएंगे, ये अनवर्दी वर्ड्स को डिलीट करते जाइए। जितने भी लोग सेशंस पे आते हैं उनको मैं यही गाइडेंस देती हूँ कि जैसे जैसे आपको लगे, हर वो शब्द की इंटेंसिटी होती है, उसकी एक एनर्जी होती है। जितने ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स आप अपनी बातों में लाएंगे, उतना ही आप सस्पेंड होते जाएंगे, अपनी एनर्जी में नीचे बैठते जाएंगे। आपके ब्रेन में उसकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपके थॉट में उन शब्दों की एनर्जी अनावश्यक रूप से भरी रहेगी, और आपका नज़रिया, आपसे जुड़े रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप्स हैं,
जिनकी भी आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है। इनफैक्ट कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी ऐसे कहा, ज़रूर ऐसा होता है, हर कोई कर्मा की एनर्जी में ही एक दूसरे से बॉन्डेड है, और उन्हीं जो कर्मा की एनर्जी से बॉन्डेड है वही कार्मिक्स हैं। तो कार्मिक कोई बुरा वर्ड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, जो 2 पॉइंट हमने आपको बताया कि इस जर्नी में या किसी भी जर्नी में अगर कोई है और ये बताया जाता है कि आप उस परम शक्ति की ही अंश हैं, हम सभी उस परम शक्ति के अंश हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी खास हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम बुरा माने। हाँ, जब हम शरीर धारण करते हैं तो हमारी तरह तरह की जो जीवा में जो आत्माएं आई हैं वो डिफरेंट चैलेंजेस से आई हैं, तरह तरह का दर्द उन्होंने सहा है, और उन दर्द की अनुभूति के साथ भी वो जन्म लेते हैं। इसी को कार्मिक बैगेज कहते हैं। वो आत्मा उस खुशी को भी लाती है, लर्निंग्स को भी लाती है, साथ में उस दर्द को भी साथ में लेके आती है। और जब हम दोबारा अगले जन्म में उस स्वरूप में आते हैं तो एक दूसरे के जो कार्मिक बैगेजेस होते हैं, कर्मा की लास्ट एनर्जी में हमने जो एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक किया, वो यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। तो आज हमें जिनसे ट्रिगर मिल रहा है, मे बी पास्ट लाइफ में हमने भी उन्हें कुछ परेशानी दी है, हमने भी पेन दिया है, और तभी जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उस पेन की वैल्यू कैसे समझेंगे, कैसे हम दूसरों से, जब हमें दर्द होता है तभी हम दूसरों को दर्द नहीं देने का प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि नहीं, जो मुझ पे बीता है ईश्वर ना करे वो किसी और पे बीते। तो हम वहीं से सुधार करते हैं। तो आप सभी अगर मुझे इस चैनल के माध्यम से किसी भी रूप में समझते हैं, मानते हैं, तो एक गुरु समझ लीजिए, या फिर आप अपनी ही सोल फैमिली का एक हिस्सा समझते हुए मुझे मेरा अनुरोध ये मानिए कि कभी भी अपने जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी हैं, जिन से भी दर्द हो रहा है, उनको गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। हम सभी लर्निंग में हैं, अगर हम उनसे कुछ पा रहे हैं तो वो भी हमसे यकीनन कुछ पा रहे हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइस वर्सा होता है। और ये कार्मिक बैलेंसेस ही हैं, हमारा भी बैगेज है। आप हर इंसान कहता है कि मुझे कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में हमने भी जाने अनजाने बहुत ही ट्रिगर दिया होगा। तो ऐसा नहीं है, हम ये सभी ट्रिगर, ये सभी चैलेंजेस जिस ड्यूटी में आते हैं वो कर्मा की ड्यूटी है। तो 2 बातें जो हो गई कि अपने आप को फैंटेसाइज ना करें कि मैं बहुत सुप्रीम एनर्जी का ही अंश हूँ और बाकी सब अलग तरीके के प्राणी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन सभी में भी वही अंश है, जीवात्माएं वही हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और हम भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर होंगे, तभी हम प्लॉट किए गए हैं साथ में। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे ट्विन पार्टनर की। तो ट्विन पार्टनर भी हमारा डिवाइन कपल तो हम बनते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उन्हें चूज़ करते हैं, या जब ज़्यादा असेंडेड हो जाते हैं, एंशिएंट सोल के रूप में होते हैं, तो हम जिस तरह से आत्मा सेपरेट होके आत्मा जो है परमात्मा से सेपरेट होके आती है, वैसी एक आत्मा भी जब बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है तो 2 में स्प्लिट होती है, जिसका ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट जिस तरह से है। तो अब वो एक दूसरे से अलग नहीं है। और जब हम अपने ट्विन तक को, मैंने कुछ लोगों की जब इधर शैडो वर्क पे आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये लर्निंग उठाई है कि ट्विन नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट वर्ड ठीक है, कॉमन डिक्शनरी के लिए ठीक है कि समझने के लिए हमें एक शब्द चाहिए था, लेकिन वो पैच, वो टैग, वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ ये चीज़ अगर उनको आप बोलते हैं तो यकीन मानिए आप खुद को और भी दूर ले जा रहे हैं अपनी जर्नी में। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसीज जहाँ भी मिसमैच होंगी वहाँ दर्द होगा। और कृपया करके अपने ट्विन पार्टनर को भी अलग शब्दों से संबोधित ना करें, ताकि आप जब ये कहते हैं कि हमारी जर्नी क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है, हम क्यों इस तरह सब कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, और सारा सर्विस देने के बाद भी मेरा ट्विन तो बिल्कुल ही अलग है, वो मेरे से बिल्कुल विश की तरह बात करता है, तो सवाल ये उठता है फिर आपको वो चाहिए ही क्यों? किसने आपको रोक रखा है? जब वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जब आपसे वो दूर भाग रहे हैं, जब वो आपको आपके बंधन में नहीं बंध रहे हैं, फिर भी आपको वो चाहिए। तो अगर वो नार्सिसिस्ट है या आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, तो आपकी एनर्जी का टोटल मिसमैच है, रिवर्स है, तो आपको तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए।
और यदि आप फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, ना आप उनके बगैर रह पा रहे हैं, और वो भी आपसे लड़ते भिड़ते हुए, दूर रहते हुए, आपको ब्लॉक रखते हुए अगर इस समय है, तो भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, यानी सोल लेवल से यहाँ दो पैरेलल जर्नी चल रही है। सोल लेवल से जो आप एक दूसरे को पहचानते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं, और जो बॉडी के लेवल पे एक दूसरे की कंडीशनिंग जो बिल्कुल डिफरेंट वे में हुई है, डिफरेंट माहौल में हुई है, जो भी फियर्स हैं, ट्रॉमाज हैं, जो भी एडवर्स कंडीशन है, जिनकी वजह से आज आपने जो पर्सनालिटी यानी जो आपका व्यक्तित्व धारण किया है, चैलेंजेस के साथ आप धीरे धीरे कठोर होते गए, आपने दूसरों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करना शुरू किया। जिन फियर्स के कारण आप डेयर नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आप पीछे पिछड़ते हैं, डाउट करते हैं, शंका से दूसरे को देखते हैं, या हमेशा ब्लेम की एनर्जी से दूसरे को ट्रीट करते आए हैं अपने एटमॉस्फेयर से। ये सब अगर आपने कलेक्ट किया है, तो जब आपका पार्टनर आता है, वो एक ऐसा एनर्जी का सोर्स होता है आपके लिए, जो शुरू में आपको दिखाता है कि देखो हम बिल्कुल एक हैं। आप जब मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, आपको लगता है पूरी दुनिया तो मेरे खिलाफ है। ये कौन सी स्थिति, कौन सा व्यक्ति आया है, कौन है जो बिल्कुल मेरे जैसा है, जो मुझे समझ रहा है, जो मुझे पूरी तरह से मेरे जैसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, वो कहता है देखो आपने क्या कलेक्ट किया है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये यहीं गिरा के जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम अपनी सोल में भी कई बार पुराने फियर्स लेके आते हैं। मिस हैपनिंग जो होती हैं, उनकी मेमोरीज हमारी सोल में होती हैं। वो तब होती हैं जब उस जन्म में हमने अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने का या तो हमें मौका नहीं मिला, कुछ ऐसे हमारे साथ हादसे हुए कि हमने, या फिर हमें असेंशन में वो गाइडेंस नहीं मिला कि हम अपनी जर्नी को अच्छे से समझ पाते। नेक्स्ट लेवल पे आप वही असेंशन के फियर्स लेके यहाँ पर आते हैं, और इस जर्नी में आपकी बॉडी आपको यहाँ पर मौका देती है, आपकी सोल को यहाँ असेंड होने के लिए। और वहाँ जो पुराने फियर्स हैं, उनको आप देखेंगे दोबारा यूनिवर्स यहाँ चैलेंज के रूप में सामने लाता है, और उन चैलेंजेस को आप डेयर लेके यहाँ क्रॉस करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, नलीफाई करते हैं। और इस जर्नी में आपका पार्टनर इक्वली आपके साथ होता है। तो जो चैलेंज आप कहते हैं, हम सभी ने सुना है कि ट्विंस की जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होती। बचपन से जन्म लेते ही उनके साथ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, सामान्य जीवन से कहीं ऊपर हटके उनको सामना करना पड़ता है चैलेंजेस का। और जैसे जैसे चैलेंजेस मिलते हैं, वैसे ही वो मास्टर भी होते जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रगल भरी जर्नी है, लेकिन साथ ही साथ सामान्य जीवन से कहीं ज़्यादा निर्भीक, जुझारू, बिल्कुल लीडर की तरह आप अपनी अपब्रिंगिंग में सामने आते हैं। वो आप डेयर कर जाते हैं, जब तक दबे रहे तब तक दबे रहे। जैसे ही आप रियलाइजेशन में आते हैं, आप वो फोर्स के साथ अपनी पावर को मैनिफेस्ट करते हैं, सामने लेके आते हैं कि ये दुनिया या तो घबरा ही जाएगी आपकी शक्तियों को देख के, आपकी डेयरिंग्स को देख के, आपकी लीडरशिप, आपके शब्दों के बाण। और इन्हीं पावर्स के साथ कई बार हम कठोरतम रूप जो लेते हैं, वो अपने ट्विन पे भी थ्रो करते हैं, जो कि वहाँ आपको रियलाइज़ कराते हैं कि ठीक है, आप लीडर तो हो गए, आपने अपने फियर से लड़ना तो सीख लिया, लेकिन आप हम्बल, पोलाइट और फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ हम फिर से डिवाइन जर्नी में वापस चलते हैं। और इन सबको जो चैलेंजेस जो दे के हमें यहाँ तक लाए हैं, इनको सर्व करना है। जो हमारा नया स्वरूप आया है, इस शक्ति के साथ अब हमें सर्विस भी देनी है। तो करंट एनर्जी की अगर बात करें दोस्तों, करंट एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ट्रांजिशन की स्टेज पे हैं। जितना सब कुछ जो आपको बताया गया है, ये शैडो वर्क जो किया गया है उसके बेसिस पे है, और ये कलेक्टिव है। यकीनन करेंटली जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं भी कर पाए थे, अब उनकी स्थिति क्या है, कुछ शब्दों में, कुछ लाइंस में ज़रूर मैं क्लियर करूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जीज़ में करंट सिचुएशन जो है फेमिनिन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल है। कुछ भी ना होने के बावजूद वो इस समय मैनिपुलेट कर रही है। आपका मेल पार्टनर जो यानी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक तरफ अपनी दुनिया में शांत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक फ्लो के साथ असेंशन की एनर्जी में जा रहा है। लेकिन फेमिनिन को पता नहीं क्यों यहाँ पर संयत होने, बैलेंस होने के बावजूद भी यहाँ लग रहा है कि अरे ये स्पेस क्यों आ गया, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ड्रामा होना चाहिए था ना।
क्यों मैस्कुलिन अगर वो असेंडेड है तो भी मुझे क्यों नहीं ऑफ़र कर रहा है अपना प्रेम या अपना जो लव का कप है वो क्यों मुझे ऑफ़र नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ के चल भी रहा है तो मैं यहाँ अकेले क्यों हूँ। इतनी देर से जो मैं आके बैठी थी बैलेंस हूँ तो क्या हुआ, अभी तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, वो मेडल तो मुझे इस समय मिलना ही चाहिए था। कुछ इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फैमिली यहाँ पर गलती कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। फैमिलिन एनर्जी जब स्विच होती है मैस्कुलिन में, जब अपने आप को वो बैलेंस करती है, अपने मैस्कुलिन साइड को जब वो ऊपर लेके आती है, तो कोई भी चीज़ जब हम पुल करते हैं तो वो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। उससे क्या होता है कि आपकी फेमिनिन साइड दब जाती है, कई बार मैस्कुलिन हाइपर हो जाता है। हम एनर्जी इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, एनर्जी डायनेमिक्स की अगर बात करते हैं, तो इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करते समय ये ट्रांजिशन की स्टेट आती ही आती है। अगर आप पूछेंगे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये उसका जवाब है कि जब हम डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हुए, फिर हमें बताया गया कि आपका मैस्कुलिन साइड काफ़ी डाउन है। अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से रेज होने के लिए आप डिवाइन फेमिनिन तो बने, बट जो मैस्कुलिन पार्ट आपने अपनी एनर्जी का सप्रेस कर रखा है उसको भी लीडर की तरह बाहर निकालिए, बराबर लाइए। ऐसे में वो अपने मैस्कुलिन से यानी अपने आउटर मैस्कुलिन से डिस्टेंस लेती है जो आपने लिया, और अच्छे से उस डिस्टेंट बिहेवियर में भी आपने अपने असेंशन की जर्नी में खुद की इनर मैस्कुलिन को रेज किया। लेकिन जैसे जैसे मैस्कुलिन रेज करता है, आपको पता है मैस्कुलिन एनर्जी एक ताप की एनर्जी है, सनलाइट है। जैसे जैसे वो सनलाइट आती है शुरू में तो प्रोडक्टिव होती है, लेकिन जब वो अपने उरोज पर होती है, जब अपने पीक पर होती है, तो फिर वो जलाना शुरू करती है। फेमिनिन एनर्जी के साथ भी यही है, और इसीलिए कहा जाता है कि मैस्कुलिन, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन को बैलेंस भी करना होता है। केवल बढ़ाना ही नहीं हुआ है एक साइड को, उसको बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में रखना साधना ही साधना है। और यही साधना जिसे तपस्या कहते हैं, दोनों साइड्स के एनर्जी को बैलेंस रखना है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन जो अब तक थी, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा रेस किया, मैस्कुलिन एनर्जी को इतना हाई पर ले गई कि अब वो मैनिपुलेटिव हो रही है। अब उसके अंदर भी शेड्स ऑफ शैडोज जो आ रहे हैं वो ईगो के हैं। डाइल्यूजन की एनर्जी में अब फेमिनिन चल रही है, बैठे बैठे ड्रामा क्रिएट करना, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे दिमाग में ख्यालों में ही कोई फिल्म की कहानी लिखना कि अरे अभी तो वो अपनी जर्नी में है। मैस्कुलिन के साथ भी बिल्कुल ये कलेक्टिव एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, आप सभी मैसेज में ज़रूर डालिएगा। अगर आपके साथ ऐसा है, हो रहा है, तो बहुत खतरनाक है इस स्टेज में जहां आप अपने असेंशन में काफ़ी हायर आ चुके हैं। अगर आप बैठ के ड्रामा प्ले कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने माइंड में, तो उस माइंड का साथ छोड़ दीजिए। यूं तो डिवाइन फेमिनिन कहलाई जाने वाली एनर्जी इस समय बहुत ही बिजी है, इतना बिजी है अपनी 3D ड्यूटीज़ में कि उसको वक्त ही नहीं मिल रहा है कि अपनी फेमिनिन एनर्जी पे भी थोड़ा ध्यान दे, यानी अपनी पूजा, मेडिटेशन, सेल्फ केयर और जो इंट्यूटिव पार्ट पे जिस पे वो ज़्यादा वर्क किया करती थी, उन रिचुअल्स पे भी वो फॉलो नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते ही हम अपनी एनर्जी डाउन ले जाते हैं, हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसीज डाउन जाती ही जाती हैं, और साथ ही साथ जब हम हाइपर मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ एक्सेस में ठीक नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का कंप्लीट जो एक कॉम्बो होता है वही है एक डिवाइन पावर, और दोनों पार्टनर जब इस कॉम्बिनेशन में होते हैं तब डिवाइन कपल कहलाते हैं। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ को स्मूथली लेके चल रहा है, वो ज़्यादा इंट्यूटिव है। अगर एक तरह से कहें कि वो फेमिनिन एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रेसेस उसने छोड़े हैं बीइंग ट्विन, शायद वो फेमिनिन ने शिफ्ट कर लिए हैं अपने अंदर, जिसे हम कहते हैं ना एनर्जी सेंस करना। उन्होंने जिन चीज़ों को ड्रॉप किया वो फेमिनिन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और ये लाजमी है, लेकिन इसको हटा देना ये फेमिनिन को आता है। अगर आप अपने दिमाग में ये सब लेके चल रहे हैं तो कृपया करके बहुत सारी मूवीज़ को देखना, फैंटेसी वर्ल्ड में जाना, बहुत ज़्यादा ट्विन सब्जेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान दे रहे हैं इस समय, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा।
आपके मैस्कुलिन की तरह ही आप बिहेव करना शुरू कर देंगे और ना चाहते हुए बेवजह आप अपने ट्विन को ट्रिगर देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स। तो आपको यहीं पे रोकना होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन थी उसके साथ आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन एकदम बैलेंस में रहे। एक सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है, दोनों की साइकिल बराबर चले। 12 घंटे अगर सूर्य की एनर्जी में है तो 12 घंटे ही चंद्र हो। बहुत अधिक सर्दी भी ठीक नहीं है और बहुत अधिक गर्मी भी ठीक नहीं है। वसंत ऋतु की तरह अपने आप को बना के रखिए। सब तरफ हरियाली, खूबसूरती, फूलों से लदा हुआ माहौल दिखेगा आपको। महक ही महक होगी, शांति ही शांति होगी और सभी तरफ प्रकृति आप देखेंगे जिस तरह से वसंत के मौसम में प्रकृति पूरी तरह से खुश होती है, चिड़िया चहचहाती हैं, तितलियां भी दिखाई देती हैं, फूल भी खिले होते हैं, इंसान भी सभी प्रसन्न रहते हैं, जीव जंतु सारे प्रसन्न रहते हैं। जब इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस होता है तो चारों तरफ वो एसेंशन की एनर्जी आपको नजर आएगी। तो करेंटली जो प्रॉब्लम है वो फेमिनिन एनर्जी जो थी वो अब मैस्कुलिन और हाइपर मैस्कुलिन में कन्वर्ट हुई है और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि वो बेवजह बैठ के ड्रामा जिसे हम कहेंगे एक लव रोमांटिक स्टोरी नहीं, वो ड्रामा क्रिएट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, अपने ट्विन पार्टनर के लिए बेवजह चैलेंज बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर फेमिनिन के लिए संदेश था। मैस्कुलिन तो अभी डिवाइन फेमिनिन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, वो अपने एसेंशन में अपने अनुभवों को देख रहे हैं, अपने इंट्यूटिव पार्ट पे वो अब वर्क कर रहे हैं और अपने हाइपर मैस्कुलिन को उन्होंने शट डाउन किया है। तो यहाँ पे हम अगर कहें ये रोल रिवर्सल है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मूर्ख अज्ञानता की गलती करता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई विद्वान होने के बाद वो मूर्खता करे तो ये बिल्कुल पॉइंट पकड़ने की बात है। आज का संदेश सभी डिवाइन फैमिलीज के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।